महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान सकुशल संपन्न हो गया। करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज की आबादी करीब 60 लाख है, लेकिन आज संगम नगरी में शहर की आबादी से 4 गुना ज्यादा लोग पहुंचे। फिर भी कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं कोई पैनिक नहीं दिखा, न जाम लगा, न परेशानी हुई, न संगम तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत हुई। भक्तिभाव में डूबे भजन गाते हुए लोग संगम तक गए, डुबकी लगाई और वापस चले गए। आज महाकुंभ को 1 महीना भी पूरा हो गया और सिर्फ 30 दिनों में करीब 50 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। यह संख्या भारत और चीन को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा है। दुनिया के 119 देशों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो 50 करोड़ होती है। यानी अब तक महाकुंभ में 119 देशों की आबादी के बराबर लोग डुबकी लगा चुके हैं। ये अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अद्भुत है। हालांकि मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ, उसके बाद माघी पूर्णिमा के अमृत स्नान को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन के लिए आज का दिन बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ ने सफलतापूर्वक पार किया। आज प्रयागराज से जो तस्वीरें आई वो वाकई में आश्चर्यचकित करने वाली है। प्रयागराज के बाहर किसी हाईवे पर जाम नहीं था, शहर में भी ट्रैफिक पूरी तरह चल रहा था। अफसरों ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, आज अमृत स्नान के लिए किस तरह के इंतजाम किए, प्रयागराज के अलावा अयोध्या और काशी का क्या हाल है, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको आज की तस्वीरें दिखा देता हूं। ये महाकुंभ की आज की तस्वीरें सुबह 5 बजे की हैं। क्योंकि आज माघी पूर्णिमा का स्नान था, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में ही संगम में डुबकी लगाने के लिए मेला क्षेत्र में पहुंच गए थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सुबह 4 बजे से 10 बजे के बीच सिर्फ 6 घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। इसके बाद अगले 6 घंटे में 87 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 87 लाख लोगों ने गंगा स्नान किया। क्योंकि माघी पूर्णिमा का स्नान माघ के महीने का अंतिम स्नान होता है, इसके बाद ज्यादातर कल्पवासी संगम क्षेत्र से वापस चले जाते हैं, इसलिए आज संगम में भीड़ ज्यादा थी। इतनी भारी तादाद में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर सुबह से अलर्ट थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुबह 4 बजे से ही लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम में पहुंच गए थे। वॉर रूम में महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की सीधे तस्वीरें आ रही थी। योगी आदित्यनाथ उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद और कई सीनियर अफसर भी वॉर रूम में मौजूद थे। जहां जहां दिक्कत दिखाई दी, योगी ने पॉइंट आउट किया, अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दोपहर 11 बजे तक जब सब कुछ ठीक से होता रहा, सारे इंतजाम चुस्त दुरुस्त दिखे, ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ दिखाई दिया, तब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास से निकले। योगी के 2 कार्यक्रम पहले से तय थे। एक तो रैदास जयंती का कार्यक्रम था, दूसरा बागपत में जयंत चौधरी के साथ एक रैली थी। योगी आदित्यनाथ दोनों कार्यक्रमों में देर से पहुंचे। बागपत पहुंचने के बाद योगी ने रैली में मौजूद लोगों से देरी के लिए माफी मांगी। योगी ने कहा उन्हें महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के स्नान की चिंता थी, इसलिए वो प्रयागराज की व्यवस्थाओं को खुद मॉनिटर कर रहे थे। जब उन्हें भरोसा हो गया कि महाकुंभ में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, इसके बाद ही वो बागपत पहुंच पाए। योगी ने कहा कि भक्तों के जोश को देखते हुए लग रहा है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा कल तक 50 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। इस सदी का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था।
मेरे सामने कल एक परसों असमंजस की स्थिति थी कि मैं यहां पे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जब चौधरी जयंत जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि कैसे होगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं दोपहर के बाद, जो कि प्रयागराज में तब तक काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके होंगे, और फिर मैं वहां पर कार्यक्रम में भाग लूंगा, जरूर भाग लूंगा। और बहनों और भाइयों में आया हूं। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कुछ लोग श्रद्धालुओं को डरा रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे महाकुंभ में लोग न जाएं। योगी ने कहा अब जनता सब जानती है, जो लोग खुद चोरी छुपे संगम में डुबकी लगाते हैं, उनकी बात आम लोग कहां सुनने वाले हैं। कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है। जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है, और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। ये बात तो सही है कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, तब से अखिलेश यादव मेले की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। सरकार से महाकुंभ में खर्च का हिसाब किताब मांग रहे हैं। संगम क्षेत्र और प्रयागराज में भीड़ और ट्रैफिक जाम को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जाम की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, लेकिन आज अखिलेश को बोलने का मौका नहीं मिला। मेला क्षेत्र से जो तस्वीरें आई, उनमें कहीं कोई अव्यवस्था नहीं दिखाई दी। श्रद्धालुओं की भीड़ जबरदस्त थी। मेला क्षेत्र की सभी सड़कों पर श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा था, लेकिन भीड़ के बीच गाड़ियां नहीं दिखाई दी। क्योंकि आज माघी पूर्णिमा के स्नान की वजह से पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था। इसलिए जरूरी सामानों की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियां और मेले में तैनात अधिकारियों के वाहन छोड़कर किसी गाड़ी को मेला क्षेत्र में एंट्री नहीं दी गई। इससे लोगों को असुविधा नहीं हुई। करोड़ों लोगों ने संगम तक जाकर स्नान किया और लौटते वक्त जयकारे भी लगाए। ज्यादातर श्रद्धालुओं ने कहा पिछले कुछ दिनों में जितनी अफवाहें फैलाई गई, जितनी नेगेटिव बातें कही गई, उन्हें महाकुंभ में वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने आराम से संगम स्नान किया और अब लौट रहे हैं। बीच में हमें बहुत डरा भी दिया था ना कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है करके, तो उस वजह से हम बहुत डर भी गए थे। फिर घर वाले भी बहुत, वैसा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में ना बहुत ज्यादा अफवाहें भी है। ऐसा तो कोई अफवाहें फैलाई जाती है कि हाँ भाई यार ज्यादा से ज्यादा कम लोग आए करके, इस वजह से भी अफवाहें फैला दी है। पर हमें यहाँ के पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है करके, अपना लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद में पूरे में यही शोर था कि चलना है, वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आकर मैंने देखा कि बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं जिनका केवल उद्देश्य यही है कि सरकार की जो व्यवस्था है उनको कैसे भी करके कलंकित करके, उसमें कभी वो सफल नहीं हो पाएंगे। सर सिलचर से आ रहे हैं, असम, लास्ट बॉर्डर। अच्छा, यहाँ आके मुझे धन्य लग रहा है, और यहाँ का जो व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था सच है, बढ़िया से बढ़िया है। सर बहुत सुना था कि बहुत भगदड़ है वहाँ और बहुत भीड़ भाड़ है। आया यहाँ आकर के देखा तो बहुत बढ़िया, इतना
बढ़िया दर्शन तो कभी स्नान हुआ ही नहीं था, जितना बढ़िया स्नान इस बार हुआ है। प्रशासन कुछ घुमा रहे हैं अलग बात है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आप लोग जरूर आए, किसी के बहकावे ना आए कि यहाँ पे बहुत गैदरिंग है, बहुत बुरा हाल है, बद से जरा बदतर हाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देवेंद्र सिंह विशाखापट्टनम से आया हूँ। न्यूज़पेपर में हम सुनते थे कि 300 किलोमीटर दूर से कुंभ लगा है, ये लगा है, लेकिन जाम लगा है और उधर जा नहीं सकते हैं। लेकिन मैं तो अभी का उन्नाव से बैठ के आया लोकल ट्रेन से, इतना अच्छा लगा और कोई भीड़ नहीं थी। तो क्या सुना था, क्या बोले बहुत जाम लग रहा है यहाँ पे, बहुत लोग 300 किलोमीटर का जाम है, कोई रास्ते में कोई जाम नहीं है, आराम से आइए, किसी अफवाह पे ध्यान न दीजिए। जिन अफवाहों की जिस सोशल मीडिया के लोग बात कर रहे थे, आज उसके खिलाफ एक्शन हुआ। 7 लोगों के खिलाफ अफवाहें फैलाने के लिए, सोशल मीडिया में गलत तस्वीरें प्रोजेक्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। असल में प्रयागराज में पिछले 4-5 दिनों में पुलिस और प्रशासन के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। पहली, मेला क्षेत्र में भीड़ को कंट्रोल करना। दूसरी, प्रयागराज शहर के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना। और तीसरा चैलेंज, प्रयागराज की सभी एंट्री पॉइंट्स पर आने वाली हजारों गाड़ियों को पार्किंग तक पहुंचाना। योगी आदित्यनाथ ने इन तीनों मोर्चों पर बड़े अफसरों को तैनात किया। सबसे पहले तो रीवा, लखनऊ, वाराणसी, कौशाम्बी, जौनपुर और प्रतापगढ़ की तरफ से आने वाले हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया। छोटे छोटे बैचेज में गाड़ियों को पार्किंग तक पहुंचाया। इसके बाद प्रयागराज शहर के अंदर के ट्रैफिक को मैनेज किया गया। बालसन चौराहा, मेडिकल चौराहा, गऊ घाट, अरेल चौराहा जैसी जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। संगम तक पैदल आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़कें खाली करा दी गईं। इसका असर दिखाई दिया। बालसन चौराहे की ड्रोन तस्वीरों में साफ दिखाई देगा कि ट्रैफिक का प्रेशर उतना नहीं है जितना कुछ दिन पहले था। इसी तरह महाकुंभ वाले मेला क्षेत्र में भी आज सुबह से ही क्राउड मैनेजमेंट किया गया। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि आज भीड़ के सारे प्रेशर पॉइंट्स पर विशेष नजर रखी गई थी। साथ ही भीड़ को संगम, झूसी और अरेल क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिसकी वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भीड़ से संवाद करते हुए आपको हमारी पुलिस नजर आएगी। हमारे जहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट है वो ऐसा नहीं मिलेगा कि वो भीड़ से बात ना कर रहे हो। वो भीड़ से बात करते हैं, भीड़ को समझाते हैं। यदि हम किसी बिंदु पे भीड़ को जाने नहीं दे रहे हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि हम क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, जिससे भीड़ कन्विंस्ड रहे कि हाँ ये पुलिस की मजबूरी है, ट्रैफिक डाइवर्जन करना जरूरी है, इसीलिए पुलिस यहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्जन कर रही है। जहाँ तक पॉन्टून ब्रिजेस की बात है तो पॉन्टून ब्रिजेस से बेसिकली क्राउड जो है वो कंट्रोल की जाती है। जहाँ पे हमें लगता है कि ज्यादा भीड़ का प्रेशर है तो वहां से प्रेशर रिलीज करने के लिए हम दूसरी तरफ के लिए जो है वो छोड़ते हैं। इतने बड़े एरिया में बेसिकली भीड़ को एक ही जगह नहीं रख सकते हैं, वो 3 क्षेत्रों में उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा गया है। संगम क्षेत्र में, अरैल क्षेत्र में, झूसी क्षेत्र में। तो इन तीनों क्षेत्र को जोड़ने के लिए पॉन्टून ब्रिजेस हैं। वो उसी तरीके से उनकी एसओपी है, जब एक क्षेत्र में भीड़ ज्यादा होती है तो दूसरे क्षेत्र में हम उसे रिलीज कर देते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज सुबह से एक्टिव थे, महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे थे, इससे बड़े बड़े अधिकारी भी एक्शन में नजर आए। ज्यादातर अफसर फील्ड में दिखाई दिए। चौक चौराहों पर, मेला क्षेत्र में भी जगह जगह पुलिस के जवान भक्तों को रास्ता दिखा रहे थे। सबकी कोशिश यही थी कि एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो, मूवमेंट बना रहे, लेकिन धक्का मुक्की भी ना हो। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि मौनी अमावस्या की घटना से उन्होंने जो सबक लिया, उसी के मुताबिक आज की प्लानिंग की गई थी। और सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में भी भीड़ से निपटने के लिए सारे जरूरी इंतजाम किए गए हैं। एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो, या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई, इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई। उसका यह सुखद परिणाम है कि चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित और
सुनियोजित तरीके से भीड़ होने के बावजूद चीज़ें चल रही हैं। प्रयाग के अलावा हमारा विशेष ध्यान चित्रकूट, मिर्ज़ापुर विंध्याचल मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम टेम्पल, सभी पे बराबर तरीके से है, क्योंकि अधिक से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के उपरांत ये लोग इन गंतव्य स्थलों पर जाते हैं। चूंकि पिछले 2 दिन से ट्रेन के रास्ते बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं का प्रेशर काफी बढ़ा था, प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन पर भीड़ ज्यादा नजर आ रही थी। इसलिए प्रयागराज से आज दोपहर 4 बजे तक 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रवाना हुए। स्टेशन पर अचानक भीड़ का दबाव न बढ़े, इसलिए मेला प्रशासन के 2700 कैमरों के अलावा रेलवे ने भी पूरे प्रयागराज में 1186 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और वॉर रूम से भीड़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। क्योंकि कुछ लोग लगातार अफवाहें फैला रहे हैं कि कई ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है, स्टेशन को बंद कर दिया गया है, प्रयागराज का बॉर्डर सील कर दिया गया है, इसलिए आज प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार सामने आए और कहा ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें, श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद ज्यादातर श्रद्धालु प्रयागराज से अयोध्या, काशी और चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इन 30 स्थानों में भी जबरदस्त भीड़ है। आज लाखों श्रद्धालुओं ने माघी पूर्णिमा का दिन काशी में गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के बाद जब भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे तो 10 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में एंट्री के 8 गेट हैं, जिनमें से 4 गेट से श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा रहा था। 4 दरवाजों से दर्शन करके बाहर निकलने वाले भक्तों के लिए जगह बनाई गई थी, जबकि 2 दरवाजे इमरजेंसी के लिए खाली रखे गए थे। लोगों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगा, लेकिन भक्तों ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अपनी अपनी बारी का बड़े धैर्य के साथ इंतजार किया और बाबा के दर्शन करके ही लौटे। प्रयागराज होके आए, त्रिवेणी जी के भी दर्शन करे, माँ गंगा, सरस्वती और जमुना जी के भी दर्शन करे। बहुत आनंद आया। हम ग्रुप में आए और इसके बाद काशी में करे और अब प्रभु रामलला जी के भी दर्शन करने जा रहे हैं। ये बताइए कि कहाँ घूमी महाकुंभ में? अयोध्या, काशी। कैसे हालात हैं महाकुंभ में? बढ़िया व्यवस्था। महाकुंभ में प्रयागराज जाके आए अभी हम, और अभी काशी विश्वनाथ आए थे। दर्शन हो गया आपका? हाँ, बढ़िया, एकदम बढ़िया दर्शन। कितनी देर में हुआ दर्शन? दर्शन 2 घंटे में हो गया। कैसे? बहुत बढ़िया सुविधा है सब, और अच्छा सब ये है। महाकुंभ में बड़ी अच्छी व्यवस्था की है और हम लोग त्रिवेणी संगम गए थे, घूमने का टाइम नहीं मिला, यहाँ आना था इसलिए। काशी विश्वनाथ में दर्शन हुआ आपका? बहुत बढ़िया। आपने सुना कि लोग बता रहे हैं कि कुंभ में गए, स्नान किया, फिर काशी आए, महादेव के दर्शन किए और फिर अयोध्या जाएंगे। इसलिए अयोध्या में भी इस समय ऐसी ही सिचुएशन है। अयोध्या में हर रोज करीब 10 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए रोजाना सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन कराए जा रहे हैं। अयोध्या में इस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ राम पथ पर नजर आ रही है, जहां पैर रखने की भी जगह नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि इतनी जबरदस्त भीड़ के बावजूद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लोग आराम से रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आज अमृत स्नान के दिन कोई दुर्घटना न हो। इतनी बड़ी संख्या में लोग को मैनेज करना आसान काम नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रबंध किया गया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हालांकि इससे निकली दूसरी चुनौती यह है कि जब अच्छा प्रबंध होता है, जब उसकी चर्चा होती है, जब लोग टीवी पर भक्तों को उत्साह से डुबकी लगाते हुए देखते हैं, तो और अधिक श्रद्धालु कुंभ की तरफ रवाना हो जाते हैं। तीसरा चैलेंज यह है कि महाकुंभ से लौटते समय लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, नए मंदिर को देखना चाहते हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इसलिए इन इलाकों में भी पुलिस फोर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। इन इलाकों में भी लोगों के खाने पीने का इंतजाम, रहने की व्यवस्था, साफ सफाई, ट्रैफिक कंजेशन
एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इसके बाद चैलेंज आता है राजनीतिक बयानबाजी का। मौनी अमावस्या के समय जो दुखद हादसा हुआ, उसके बाद किसी ने कहा कि हजारों लोग मारे गए, किसी ने कहा कि गंगा में लाशें बहा दी गई, किसी ने कहा कि प्रबंध पूरी तरह फेल हो गया, जगह जगह जाम लगे हैं और सबके लिए ब्लेम किया गया वीआईपी कल्चर को। लेकिन आरोप लगाने वाले नेता भी चुपचाप कुंभ में डुबकी लगाए। आज दिग्विजय सिंह पुण्य कमाने गए थे और कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी कुंभ में डुबकी लगाई थी। दोनों ने माना कि वो आम आदमी की तरह गए, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ने न केवल अपने विरोधियों को अपने काम से करारा जवाब दिया, अपनी प्रबंध की कुशलता से यह साबित कर दिया कि अखिलेश यादव जैसे नेता जो आरोप लगा रहे थे, उनमें कोई दम नहीं है। महाकुंभ में 50 करोड़ों के स्नान की कुशल व्यवस्था करके योगी आदित्यनाथ ने कमाल का काम किया है, अपनी प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण दिया है और इसके लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए।